दिन की फिल्म समीक्षा। शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी एक ऐसा ड्रामा पेश करते हैं जो समान मात्रा में आनंदित करता है और खींचता है। दिन की में शाहरुख खान के साथ राजकुमार हिरानी का पहला और लंबे समय से प्रतीक्षित सहयोग, उद्देश्य और सामाजिक सरोकार प्रशंसनीय है, लेकिन एक बिंदु के बाद कहानी कहने में आसानी और मेहनत लगती है। दिन की शुरुआत में ये पंजाब के गरीब अवैध आप्रवासियों पर एक सरल लेकिन दिल छू लेने वाली कहानी है, जो हरे भरे चरागाहों की तलाश में खतरनाक यात्राएं करते हैं। आशावानों का एक समूह अंग्रेजी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का रास्ता ढूंढता है। वे एक अनुच्छेद को रटकर याद कर लेते हैं और केवल विषय का नाम बदलकर परीक्षकों के सामने इसे दोहराने का निर्णय लेते हैं। अनजाने में घटते रिटर्न वाला लंबा दृश्य राजकुमार हिरानी की कहानी कहने की समानता का एक रूपक बन जाता है। इन वर्षों में उन्होंने दर्शकों को लगभग एक ही कहानी संरचना के साथ जोड़ा है, लेकिन हमेशा एक धड़कते दिल और मुस्कुराते चेहरे के साथ इसे जोड़ने में कामयाब रहे हैं। दिन की में शाहरुख खान के साथ हिरानी का पहला और लंबे समय से प्रतीक्षित सहयोग, उद्देश्य और सामाजिक सरोकार फिर से प्रशंसनीय है, लेकिन एक बिंदु के बाद कहानी कहना आसान और श्रमसाध्य लगता है, मुख्यतः क्योंकि हिरानी अपनी बात रखने के लिए नए तरीकों का परीक्षण नहीं करना चाहते हैं। आर पार हम उनके काम से जिस सहजता को जोड़ते हैं वह दुखद रूप से गायब है। पंजाब के एक छोटे से शहर में स्थापित डॉन की फ्लैशबैक में जाकर मामूली साधनों वाले 4 पात्रों की कहानी बताती है, जो जीवन में अपनी कठिनाइयों से उबरने के लिए लंदन में प्रवास करना चाहते हैं। जब वे हार मानने वाले होते हैं, हादी शाहरुख एक पूर्व सैनिक एक घुमावदार अवैध रास्ता अपनाकर उनके सपने को साकार करने के लिए उनके जीवन में आता है। रास्ते में उसके मन में मनु तापसी पन्नू के लिए एक नर्म कोना विकसित हो जाता है और उसे एहसास होता है कि विदेशी भूमि पर जाने की उसकी इच्छा उस आदमी के प्रति उसके प्यार से अधिक मजबूत है जिसने उसे विश्वास दिलाया था। अवैध आप्रवासन का विषय हिंदी फिल्म उद्योग के लिए अपेक्षाकृत नया हो सकता है, लेकिन पंजाबी फिल्मों में इससे निपटा गया है और समाचार पृष्ठ तथाकथित गधों द्वारा की जाने वाली खतरनाक यात्राओं के प्रत्यक्ष विवरणों से भरे हुए हैं। इसलिए जब फिल्म चुनौतियों को एक नवीनता के रूप में प्रस्तुत करती है तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। वे चित्रण में नीरस महसूस करते हैं और हम थोड़ी अधिक बारीकियों और थोड़ी अधिक मार्मिकता की तलाश में रहते हैं। ये भावना तब और मजबूत हो जाती है जब अंतिम क्रेडिट में अवैध आप्रवासियों की कुछ दिल दहला देने वाली छवियों पर कुछ तथ्य और आंकड़े अंकित होते हैं। हिरानी हमेशा भावनात्मक तर्क को पारंपरिक तर्क से आगे रखते हैं और स्थितिजन्य हास्य का बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। यहाँ वह इसे फिर से करता है, लेकिन परिणाम उतने दिलचस्प और करिश्माई नहीं है जितने अतीत में रहे हैं। भावनात्मक उफान आपको 2 या 3 बार अभिभूत कर देता है, लेकिन कथा की सहज अप्रत्याशितता जो हिरानी और अभिजात जोशी के लेखन की पहचान रही है, यहाँ गायब है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हल्के फुल्के पहले भाग में अंग्रेजी और अंग्रेजों के बारे में चुटकुले दोहराए जाने लगते हैं, और कुछ जैसे कि राष्ट्रगान के इर्द गिर्द ठीक से नहीं बचते। शायद हिरानी ने अमेरिका और कनाडा के बजाय इंग्लैंड को चुना है क्योंकि वह औपनिवेशिक कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका और कनाडा में अवैध आप्रवासन अधिक समाचार योग्य और प्रासंगिक है। ऐसा कहने के बाद हिरानी का ध्यान इस बात पर है कि आप्रवासन पर नीतियों को गरीबों के खिलाफ कैसे रखा जाता है, और पटकथा में सामाजिक टिप्पणियों को शामिल करने की उनकी क्षमता बहुत ध्यान देने योग्य है। एक उम्मीदवार की पतलून पहनने वाली मां पर टिप्पणी मुफस्सिल भारत में गहरी पैठ वाली पितृसत्ता की एक खिड़की खोलती है जहां बेटा इस तथ्य से शर्मिंदा महसूस करता है कि उसकी मां एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करती है। एक बार जब धूल शांत हो जाएगी तो कोई भी काफी हद तक अनुमान लगा सकता है कि फिल्म किस ओर जा रही है। बीच के ओवरों में कहानी ढीली पड़ जाती है। दूसरे भाग में चीजें बेहतर दिखती हैं जब फिल्म अंततः कॉमिक सेट के टुकड़ों से आगे बढ़ती है, जिनमें से अधिकांश ट्रेलर का हिस्सा हैं, अवैध प्रवासन के पीछे के बड़े संदेश को व्यक्त करने के लिए। लेकिन कुछ सशक्त दृश्यों के बाद ऐसा महसूस होता है कि लेखक फिल्म को एक उचित निष्कर्ष तक ले जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। संगीतमय टेपेस्ट्री, विशेष रूप से निकले द कभी हम घर से में जावेद अख्तर और सोनू निगम का संयोजन और चल वे वतना में वरुण ग्रोवर और जावेद अली की केमिस्ट्री रोंगटे खड़े कर देती है। शाहरुख ने खुद को हिरानी के ब्रह्मांड के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और जिस तरह से वह अदालत के दृश्य में राष्ट्र को शरण में रखते हैं, वह एक मजबूत सामाजिक राजनीतिक बयान देता है और यह फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक है। दिक्कत यह है कि हादी और मनु की प्रेम कहानी ज्यादा जादू नहीं रच पाती। तापसी उस जादू को दिखाने में विफल रहती है जो कहानी में लड़के को 25 साल तक उसके लिए इंतजार करने के लिए चाहिए था। सहायक कलाकार ठोस हैं, विशेष रूप से विक्की कौशल, जो हिरानी के ब्रह्मांड में एक प्रमुख चरित्र को दोहराते हैं जिसे पहले मुन्ना भाई M.B.B.S. में जिमी शेरगिल और अली फजल ने निभाया था, और 3 इडियट्स क्रमशः
विक्रम कोचर और अनिल ग्रोवर कुशल हैं, लेकिन बोमन ईरानी को ज्यादा परखा नहीं गया है। कुल मिलाकर ईरानी सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन डोंकी में आपको हंसने और मंथन करने के लिए काफी कुछ है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।